Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Bio for All. Today our topic of discussion is gases exchange in human beings. एक्चुअली ह्यूमन बींग में जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन सब में गैसेज एक्सचेंज होती हैं. किससे होती है? थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम. Okay. Now respiratory system is basically divided into two parts. Number one is air passage way and number two is lungs. We discuss the air passage way. What happened in air passageway is what? Air passageway is consists of a part through which outside the air goes inside our body and goes toward the lungs, and exchange of gases take place and then goes out. Now this whole series of process is known as air passageway. Air passageway basically consists of different parts. Mean different parts of body help in the gases exchange. Number one is nasal cavity. Here the inside the nose nasal cavity is present. Basically nasal cavity is divided into two parts with the help of a wall, and the surface of nasal cavity is covered with the fine hairs and also mucus. Now what's the function of these fine hairs? जैसे कि हम सबको पता है कि inside our nose some fine hairs are present. तो इसका फंक्शन क्या है? ये जो फाइन हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, जितनी भी डस्ट होती है वो सबको इंटरैक्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते. और जो म्यूकस है ना वो हेल्प करता है एयर को कि उसका टेम्परेचर उतना ही हो जाए जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है. ठीक है, ये इन दोनों का फंक्शन है यहाँ पर. सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना नोज के, उसके थ्रू एयर को हम लोग इनसाइड लेके जाते हैं. वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है? नेजल कैविटी के अंदर. फिर नेक्स्ट पार्ट नेजल कैविटी से प्योरीफाई होके जो एयर होती है वो कहाँ पर जाती है? फेनिक्स में जाती है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फेनिक्स. ओके, नाउ हियर द एयर जो होती है वो नेजल कैविटी से कहाँ पे चली जाती है? फेनिक्स में चली. नेजल कैविटी से जो एयर है वो फेनिक्स में जाएगी. वो कैसे फेनिक्स में जाएगी? ये जो नेजल कैविटी है ये फेनिक्स के अंदर ओपन होगी विद द हेल्प ऑफ टू पोर्स दैट इज नोन एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स. ये जो आउट नोज के एंड पर होते हैं ना, जिससे आउटसाइड द एयर आती है उसको कहते हैं आउटर नॉस्ट्रल्स, और जो इधर नेजल कैविटी से एयर को फेनिक्स में लेके जाते हैं उनको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स. ओके, नाउ ये जो फेनिक्स होता है ना ये एक म्यूकस, इसका जो सारी लाइनिंग होती है वॉल की, इसको म्यूकस के साथ ना उन्होंने लाइन अप किया हुआ होता है. किस वजह से? ताकि जो एयर है ना वो स्मूथली इसके अंदर से जो है ना पास कर जाए. और जो फेनिक्स है ना फेनिक्स से फिर यहाँ पर ना फेनिक्स से एयर चली जाएगी लेनिक्स के अंदर. नेक्स्ट स्टेप इज लेनिक्स. लेनिक्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेसिकली लेनिक्स प्रेजेंट होता है ट्रेकिया और फेनिक्स के इन बिटवीन यहाँ पर. लेकिन ये यहाँ पर जो इसमें ये गैसेस एक्सचेंज में तो इसका इतना रोल नहीं है. ये वॉइस प्रोडक्शन में इसका रोल है, क्योंकि यहाँ पर लेनिक्स पे ना वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ना जो हम स्पीच करते हैं ना वो उसमें हेल्प आउट करता है. तो ये यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही. तो फिर बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे थे और पूछ रहे ये मैं आपको बता रही थी कि गैस कैसे ट्रेवल करती है पहले बॉडी में. सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स से जो होती है ना, हमारे नोज के जो नॉस्ट्रिल्स हैं वहां से गैस जो है ना वो नेजल कैविटी में जाती है. यहाँ से प्योरीफाई होती है विद द हेल्प ऑफ फाइन हेयर्स एंड आल्सो म्यूकस. विद द हेल्प ऑफ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस ये प्योरीफाई होती है. फिर यहाँ से आगे ये चली जाती है फेनिक्स के अंदर. ठीक है, जब ये फेनिक्स के अंदर जाती है तो फिर वहां से आगे जो फेनिक्स है ना वो आगे जाके ओपन होता है किसमें? लेनिक्स में आगे जो गैस होती है वो वहां से फर्दर आगे चली जाती है ट्रेकिया में. ट्रेकिया में चली जाती है. ट्रेकिया क्या है? बेसिकली ट्रेकिया जो आगे जाके चेस्ट कैविटी में ये कन्वर्ट हो जाता है विंड पाइप में. फर्स्ट ऑफ पहले तो ये लेनिक्स से चला जाता है कहाँ पे? ट्रेकिया में. और ट्रेकिया क्या है? जब ये चेस्ट कैविटी के अंदर चला जाता है तो ये विंड पाइप में कन्वर्ट हो जाता है.
विंड पाइप क्या है, विंड पाइप जो है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्टिलेजिनस बोन प्रेजेंट होती है सी शेप फॉर्म में। और कार्टिलेजिनस बोन जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये कैसे हमें हेल्प आउट करती है, ये जो होती है ना ये विंड पाइप को ना हेल्प प्रिवेंट करती है फ्रॉम द कोलैप्स। इवन कि एयर नहीं भी प्रेजेंट है ना तो ये उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट, क्योंकि ये बोन है कार्टिलेजिनस जो है ना, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये कार्टिलेजिनस बोन है। और बोन है ये सॉफ्ट बोन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मूवेबल होती है। सो ये इसके स्ट्रक्चर को ना इस तरह करती है कि ना ये इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये कोलैप्स ना कर सके, इसको सपोर्ट देती है। बेसिकली बोन का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमें सपोर्ट देना। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही करती है, विंड पाइप को सपोर्ट्स देती है ताकि ये कोलैप्स ना कर दे। इवन कि जब एयर नहीं भी होती ना तब भी इसके स्ट्रक्चर को ये फर्म रखती है कि ये कोलैप्स ना कर जाए। ओके, फिर यहाँ से क्या होता है, एयर जो है विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप आगे फर्दर लंग्स के करीब ना 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। आगे एयर विंड पाइप से ट्रेकिया से विंड पाइप में जाती है और वहां से एयर कहाँ चली जाती है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में चले जाती है, ये हर 2 ब्रोंकाई में चली जाती है। एक जो ब्रोंकाई है ना वो एक लंग के अंदर चला जाता है, ठीक है। और जहां से ये एक लंग्स के अंदर चला जाता है फर्दरली सब डिवाइडेड हो जाता है और उस चीज को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। विंड पाइप से एयर चली जाती है, सबसे पहले ट्रेकिया में एयर आती है। ट्रेकिया जो चेस्ट कैविटी के अंदर चला जाता है ना उस एरिया को फिर हम कहना शुरू कर देते हैं ये विंड पाइप है। ट्रेकिया विंड पाइप के अंदर जाके मतलब ओपन होता है या कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो विंड पाइप है इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पर कार्टिलेजिनस बोन प्रेजेंट है जो कि सी शेप्ड में इसको जगह जगह से जो है ना इसको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद ये विंड पाइप फर्दरली लंग्स के करीब 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। तब क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स है ना तो एक हर लंग ना एक ब्रांच जो है ना हर एक लंग के अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर आगे फर्दरली यहाँ पर ये लंग्स के अंदर जाके फर्दरली, और जब ये यहाँ पर डिवाइड होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या बन गया, ब्रोंकाई। अब ये हर ब्रोंकाई जो है ना एक एक लंग के अंदर चला गया है। अब ये जो ब्रोंकाई है ना ये डिफरेंटली फर्दरली सब डिवाइडेड हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स है ना इसके अंदर अभी भी कार्टिलेजिनस जो है ना सपोर्ट सिस्टम या बोन्स जो है ना वो प्रेजेंट है। लेकिन ये ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दरली सब डिवाइडेड हो जाएंगी और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगी एलोविरल डक्ट में। लेकिन यहाँ पे एलोविरल डक्ट में नो कार्टिलेजन इज प्रेजेंट। कार्टिलेजिनस बोन जो है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी इसके अंदर, और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गई है, एलोविरियल डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब बेसिक फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है कि जो एलोविरियल डक्ट है ना लंग्स के अंदर पाउच लाइक जो है ना या आप कह लें बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम एलोवेलाई कहते हैं। ये एलोविरल डक्ट जो है ना वो उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। और फिर ये जो एलोविलाई है ना ये यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होती है। कैसे होती है, एयर जो है ना वो एलोविलियर डक्ट के थ्रू ना इसके अंदर चली जाती है एलोवेलाई के अंदर। इस एलोवेलाई को ना हार्ट से डायरेक्टली ना लंग्स को ना एक ब्लड सप्लाई किया जाता है। हार्ट से डायरेक्टली लंग्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है, हार्ट से ना डायरेक्टली लंग्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सप्लाई किया जाता है ना, गंदा खून जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये जो एलोवेलाई है ना इन्होंने सराउंड किया, इनको ना सराउंड किया होता है फाइन कैपिलरीज में। जितनी जो एलोवेलाइज है ना फाइन देती हूँ, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई, ठीक है। अब क्या होता है, हार्ट से डायरेक्टली जो ब्लड होता है ना डीऑक्सीजनेटेड वो इन एलोवेलाइज के इर्द गिर्द ना ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। और अब ये जो एलोवेलाइज भी बनाए हुए हैं ना, ये जो मैंने एलोवेलाइज बनाया हुआ है ये भी सिंगल, इसकी जो एपिडर्मल होती है ना वो सिंगल सेल होती है, मीन ये बहुत बारीक होता है ताकि डायरेक्ट इजीली जो है ना गैसेस का एक्सचेंज हो सके। और कैपिलरीज भी बहुत थिन होती हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए इन दोनों के दरमियान इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो कैपिलरीज ने इसको सराउंड किया होता है, और वैसे भी जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं और इसमें ब्लड बहुत स्लोली गुजरता है। इसी वजह से इन्होंने इसको सराउंड किया होता है, स्लोली गुजरता है, इसमें गैसेस एक्सचेंज ताकि हो सके, उनको इतना टाइम मिल सके कि एलोवेलाई और इन दोनों के दरमियान जो है ना जो ब्लड की कैपिलरीज और एलोवेलाई उनके दरमियान इतना टाइम उनको मिल सके कि ताकि इनका ना आपस में गैसेज एक्सचेंज हो सके।
इसमें ही ये एलोवेलाई ही वो पार्ट है लंग्स का जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस होती है। कैसे गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस होती है मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एलोवेलाई भी जो उनकी एपिडर्मल होती है ना वो भी सिंगल सेल होती है, ठीक है, और जो ब्लड कैपिलरीज ने इसको सराउंड किया होता है वो भी बहुत थिन होती हैं, ठीक है, ताकि और वैसे भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं ना वो बहुत फाइन होती हैं और उनमें ब्लड बहुत स्लोली गुजरता है, ठीक है। तो ना उस इस वजह से ना क्यों इसलिए स्लोली भी गुजरता कि यहाँ पर इनको एक टाइम मिल जाए कि एलोवेलाई से जो है ना वो ऑक्सीजन को ना खुद ले सके, क्योंकि जो लंग्स होता है ना वो इस टाइम ऑक्सीजन रिच्ड होता है क्योंकि वो डायरेक्टली नेजल कैविटी से अपने अंदर एयर लेके आ रहा है और ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको इतना टाइम मिल जाए ताकि जो एलोवेलाई के अंदर ऑक्सीजन है ना वो ब्लड के अंदर चली जाए और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो उस एयर के अंदर चली जाए और उस एयर को फिर हम बाद में एक्सहेल कर दें। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like my video, so please kindly subscribe my channel and also like and share my video, and don't forget to press the bell icon. Thank you.